नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि ए इंटू ए स्टार का मतलब है संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स। अगर ए को ए के संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स से गुणा कर दिया जाए और उसके बाद जाति निकाली जाए या डायरेक्ट ए की जाति निकाली जाए तो ये बराबर होती है। आप डायरेक्ट ए की जाति निकाल लीजिए या ए को उसी के संयुग्मी परिवर्त से गुणा करके फिर जाति निकाल लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी जाति समान बनी रहेगी। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, ये प्रमेय, ये एक प्रमेय, ठीक है। और ये कोई एक प्रमेय भी नहीं है, ऐसी बहुत सारी प्रमेय है जो हम एक साथ प्रूफ करेंगे। जो आने वाले जो लेक्चर है उनमें मैं एक साथ डालूंगा इसको। कई चीजें प्रूफ करनी है। सबसे पहले तो हमें ये प्रूफ करना है कि ट्रांसपोज करने पर जाति नहीं बदलती है। सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा। पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का परिवर्त कर दो तो उसकी जाति पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात, एक चीज। नंबर 2 हम प्रूफ करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स की जाति ए जो है वो संयुग्मी परिवर्त करने के बाद भी नहीं बदलती। अगर आपने ए मैट्रिक्स का संयुग्मी परिवर्त कर दिया तब भी आपकी जाति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा रिजल्ट हम प्रूफ करेंगे कि अगर आप ए मैट्रिक्स को ए के ट्रांसपोज मैट्रिक्स से गुणा कर दो तब भी आपकी जाति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आपकी जाति ए ही आएगी। और फिर लास्ट ही हमारा ये होगा जो भी हम लेके चल रहे हैं कि हम मैं अगर ए को ए स्टार से भी गुणा कर देता हूँ तब भी ए की जाति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 1 बाय 1 एक एक स्टेप के अंदर मैं एक एक चीज को प्रूव करूंगा। तो आने वाले जो आगे लेक्चर होंगे उनमें मैं इन थ्योरम को प्रूव करूंगा कि परिवर्त करने पे, संयुग्मी परिवर्त करने पे, ट्रांसपोज से गुणा करने पर या संयुग्मी परिवर्त से गुणा करने पर आपकी जो जाति है मैट्रिक्स की उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक चीज और भी प्रूव करने लायक बात है कि अगर आप इनवर्स मैट्रिक्स से गुणा कर देते हैं, अगर आप इनवर्स मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स बी है जिसका प्रतिलोम संभव है, वर्गाकार मैट्रिक्स है जिसका प्रतिलोम संभव है, तो ऐसा करने पर भी आपकी जाति में कोई बदलाव नहीं आता। अगर बी ऐसी कोई मैट्रिक्स है जिसका प्रतिलोम बन सकता है, इनवर्स है, अगर बी का इनवर्स है तो फिर अगर आप ए को बी से गुणा कर देते हैं तो इससे ए की जाति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी प्रमेय है कि क्या क्या करने पर जाति नहीं बदलती, ठीक है। वो हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। तो इसको एक बार छोड़ देते हैं यहीं पे। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। इन ए और बी से जुड़े हुए कई क्वेश्चन पूछे गए और पूछा गया कि उनकी जाति ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में जाति पूछी गई है और जाति सिर्फ ए और बी की नहीं पूछी गई, ए की भी पूछी गई है, बी की भी पूछी गई है। ए और बी को जोड़कर जाति ज्ञात कीजिए, ए और बी की गुणा करके जाति कीजिए, बी और ए की गुणा करके जाति कीजिए। तो ये कह रहा है कई तरीके से जाति ज्ञात कीजिए। तो पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं, ए की जाति ज्ञात करते हैं। ए को 3 बाय 3 की सारणिक बनाइए, 0 आती है नहीं आती। फिर 2 बाय 2 की सारणिक बनाइए और फिर 1 बाय 1 की बनाइए। जहां पे भी 0 नहीं है वहीं रुक जाइएगा। 3 गुणा 3 क्रम की जाति, 1 1 -1, 2 -3 4, 3 -2 3, आ गया 1, माइनस का 9 प्लस का 8, -1, 6 -12, -1, -4 प्लस 9, -4 प्लस 9, ये हो गया हमारा माइनस का 9 प्लस का 8, ये हो गया प्लस का 6 -12, ये हो गया -4 प्लस 9। तो वही हमारा आ रहा है माइनस का तो 1 यहाँ, माइनस 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 प्लस 6, ये आ जाएगा 9 में से 4 गया 5, माइनस का 5 जो कि दिखा रहा है कि 0 आ रहा है। इसका मतलब जाति 3 तो नहीं है क्योंकि 3 बाय 3 का तो 0 आ रहा है। कोई बात नहीं। 2 बाय 2 देखिए, 2 बाय 2 तो मिल गया, ये रहा 2 बाय 2 मिल रहा है जिसका मान 0 नहीं है। 2 बाय 2 की सारणिक, 2 बाय 2 की सारणिक 1 1 2 -3, माइनस का 3 माइनस का 2, ये आ गया माइनस का 5 जो कि 0 नहीं है, अतः जाति 2 होगी। तो वैसे आपने देखा है कि सारणिक वाले से बड़े आराम से जाति निकल जाती है, कोई इशू आता ही नहीं है। आ जाइए बी की जाति निकालते हैं। बी की जाति सबसे पहले 3 बाय 3 क्रम की सारणिक बनाइए। 3 बाय 3 की जो सारणिक बन सकती है उन्हें बनाइए और उन्हें चेक कीजिए। 3 बाय 3 की हो जाएगी -1 -2
-1, 6 12 6 5 10। इसमें साफ दिख रहा है कि अगर मैं पहले कॉलम से -1 कॉमन निकाल लूँ, पहले रो से, दूसरी रो से 6 कॉमन निकाल लूँ, तीसरे से 5 निकाल लूँ, तो ये बन जाएगा 1 2 1 1 2 1 और 1 2 1। और जो इस बात को भी कंफर्म करता है कि 3/3 छोड़िए, 2/2 की भी कोई नहीं आएगी, 2/2 की भी सारी जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि दो दो पंक्तियां समान है। ये देखिए दो दो पंक्तियां समान है तो सारणी का मान कितना आता है? 0। अगर आप 2/2 की भी लेते हैं, 2/2 की भी लेते हैं तो भी दो दो पंक्तियां समान रहेगी। ये देखिए 2/2 की कोई सी भी ले लीजिए, 2/2 की भी सारी जीरो है। 3/3 की तो जीरो होनी है, 2/2 की भी जीरो है। इस बी मैट्रिक्स में 2/2 और 3/3 की सभी सारणी की शून्य होंगी। मैट्रिक्स में 3 गुणा 3 एम 2 गुणा 2 क्रम की सभी सारणी के शून्य है, का मान शून्य है। ये लीजिए, इसलिए जाति 1 होगी। और 1 क्यों होगी? क्योंकि जीरो मैट्रिक्स है नहीं, और जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो इसका मतलब जाति लास्ट में 1 पे तो रुकेगी। और 1/1 की सारणी के हैं जिनका मान 0 नहीं है। ये देखिए 1/1 की तो बहुत है जिनका मान 0 नहीं है, तो जाति कितनी होगी? 1 होगी। तो ये बड़े आराम से निकाल सकते हैं आप। अब इसके अंदर कुछ और क्वेश्चन भी पूछे गए, a प्लस बी, तो a प्लस बी तो a और b को जोड़ लीजिए, ठीक है, जोड़कर जो सारणी जो मैट्रिक्स बने उसकी जाति निकाल लीजिए। फिर a और b की गुणा करके a को आगे रख के b को पीछे रख के गुणा कर लीजिए, b को आगे रख के a को पीछे रख के गुणा कर लीजिए, और फिर उनकी जातियां ज्ञात कीजिए कि उनकी जाति कितनी है। ठीक है ना? तो ये और करना है आपको। उम्मीद करता हूँ कि ये काम आप कर लेंगे आराम से। थोड़ा हिंट और दे देता हूँ मैं आपको। पहले आपको दोनों को जोड़ना है, फिर ये जो सारणी वाला तरीका है ये लगाइए। पहले 3/3 की बनाइए, फिर 2/2 की बनाइए, और फिर 1/1 की बनाइए। तो यहाँ पे a गुणा b में भी यही करना है, b गुणा a में भी यही करना है। तो करके देखिएगा, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।